Hello, Vande Mataram to all my dear students. Welcome you once again on my YouTube channel Learn Grammar Easily with Pankaj sir. So friends, today we will also continue our conjunction topic. So welcome you all once again in conjunction part 4 topic. So friends, आज conjunction हमारा finish हो जाएगा. जो भी होंगे आप समझना, ट्राई करना, अंडरस्टैंड करना और एग्जाम्पल आपको ज्वाइन करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हियर वी गो. सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कंजक्शन फॉर कंपैरिजन. अब कंपैरिजन में कंजक्शन का यूज़ कैसे होता है. अब कंपैरिजन मतलब क्या क्या यूज़ होता है. एज एस और ईयर देन. एज एस का मतलब क्या होता है, जितना ही, और ईयर देन का मतलब होता है से अधिक. अगर आपने डिग्री आपको पढ़ा होगा, डिग्री आपने समझा होगा, तो ये सेंटेंस आपको समझ में आ जाएगा. देखो, द लाइब्रेरी इज लार्ज, द ऑफिस इज इक्वली लार्ज. लाइब्रेरी तो बड़ी है और जो ऑफिस है वो भी उतनी ही बड़ी है. मतलब दोनों कैसे इक्वल है. तो इक्वल मतलब कौन सी डिग्री, पॉजिटिव डिग्री. मतलब एग्जाम्पल ऐसा होगा फ्रेंड्स, याद रखना. ओके, मतलब आंसर लिखेंगे हम, द लाइब्रेरी इज एज लार्ज एज द ऑफिस. इक्वली मतलब वही हुआ ना, उतना ही. तो एग्जाम्पल का आंसर भी, मीनिंग भी वही होता है कि लाइब्रेरी ये ऑफिस जितनी ही लंबी है उतनी ही बड़ी है. तो जितना ही सेम सेम आए ना, तब कौन सा सिंबल आएगा फ्रेंड्स, याद रखना, इक्वली या तो इक्वल. तब आपको याद रखना, आपको एज एस या सो एज का यूज़ करना. अब जब कोई व्यक्ति वस्तु या कोई भी दूसरे व्यक्ति से थोड़ा अधिक एक्स्ट्रा हो ना, तब हम कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे. जैसे देखो, चेस इज इंटरेस्टिंग, नो डाउट. कैरम इज़ नॉट सो इंटरेस्टिंग. कैरम इतना इंटरेस्टिंग, मतलब इंटरेस्टिंग क्या है, चेस. तो अब आगे लेंगे, चेस इज. इंटरेस्टिंग को तो ई आर नहीं जुड़ेगा, तो चेस इज मोर इंटरेस्टिंग दैन किससे, दैन कैरम से. ये यहाँ पे यूज हुआ, दैन कैरम. याद रखना फ्रेंड्स. ओके, बिफोर और आफ्टर का भी प्रयोग एज ए कंजक्शन में होता है. आपको याद रहना चाहिए. बिफोर मतलब के पहले, के आगे. जैसे कि यू शुड फिनिश यूर वर्क, यू कैन गो देन. तुम्हें तुम्हारा कार्य पूरा करना चाहिए, फिर तुम जा सकते हो. के पहले का यूज़ किया है, राइट. मतलब हम लिखेंगे यू कैन गो. अगर सेंटेंस अगर तुम जा सकते हो, तुम्हारा काम पूरा हो जाए उसके पहले, ऐसा आएगा क्या, नहीं, राइट. तो हम लिखेंगे बिफोर यू फिनिश यूर वर्क. तो हम सेंटेंस शुरुआत करेंगे, यू कैन गो बिफोर यू फिनिश यूर वर्क. कि तुम अपना काम पूरा करें उससे पहले, मतलब काम पूरा हो उससे पहले तुम्हें जाना, मतलब काम पूरा होने से पहले तुम जा सकते हो. ओके, ये बात की. आफ्टर मतलब के बाद. से योर प्रेयर देन गो टू बेड. अपनी प्रार्थना बोलो फिर सोने जाओ, राइट. मतलब हम लिखेंगे गो टू बेड आफ्टर. से का हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, आफ्टर सेइंग द प्रेयर. ऐसे हम सेंटेंस को जोड़ सकते हैं फ्रेंड्स. याद रखना, थोड़ा बहुत लिटिल बिट चेंजेस होगा जो आपको करना होगा. ओके, आगे बढ़ते हैं. टाइम. ये भी हमने कई कंजक्शन के एग्जाम्पल देखे ना. हमने एज सुन एज और व्हेन का प्रयोग देखा फ्रेंड्स, जो टाइम शोज करता है. जैसे द ट्रेन स्टॉप आई एट वंस, ये सिंबल आता है. जैसे हमने कहा ना, इक्वली सिंबल उधर याद रखना, पॉजिटिव डिग्री में, कंपैरिजन में. और एट वन समय इसमें याद रखना. आप व्हेन से भी जोड़ सकते हो. जैसे कि व्हेन द ट्रेन स्टॉप्ड, कि मुख्य क्रिया ये है, व्हेन द ट्रेन स्टॉप्ड आई गॉट इनटू इट. जब ट्रेन रुकी तब मैं उसमें पहुंच अंदर एंट्री कर ली. और जैसे ही मतलब एज सुन एज भी होता है. ऑप्शन अगर दिया हो ना ब्रैकेट में, व्हेन या एज सुन एज में से कोई एक दिया हो तो इस प्रकार जुड़ेगा. एज सुन एज द ट्रेन स्टॉप्ड, जैसे ट्रेन रुकी, कॉमा आगे जैसा है वैसा, आई गॉट इनटू इट. इस प्रकार सोल्व होगा फ्रेंड्स. आगे देखो, दो, अल्दो, हाउएवर, एज. दो अल्दो तो सेम है. ये कब यूज होता है, जब वाक्यों में विरोधी अर्थ दर्शाए. विरोधी अर्थ बट भी दर्शाता है फ्रेंड्स, याद रखना. लेकिन जहाँ बट ना हो ना, वहाँ दो, अल्दो या हाउएवर, एज काम करेंगे. कैसे, तो एग्जाम्पल देखो, ही वर्कड हार्ड ही कुडंट सक्सीड.
तो हम बट से भी जोड़ सकते, ही वर्कड हार्ड बट ही कुडंट सक्सीड। लेकिन अगर ब्रैकेट में अगर बट दिया ही नहीं हो तो ब्रैकेट में दो दिया हो सकता है, हाउ एवर दिया हो सकता है। कैसे कि भाई भले ही, इनका मीनिंग क्या होता है, भले ही, हालांकि, चूंकि। भले उसने कड़ी मेहनत की, मतलब हम लिखेंगे दो ही वर्कड हार्ड, दो ही वर्कड हार्ड ही कुडंट सक्सीड। अब दो की जगह फ्रेंड्स आप अल्दो का भी यूज़ कर सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाउएवर का यूज़ कैसे करेंगे, हाउएवर के बाद एडजेक्टिव आ जाता है, हाउएवर हार्ड ही वर्कड, ऐसे चेंज होगा। आगे लिख देंगे हम ही कुडंट सक्सीड। ओके, अब एज में क्या होगा, जो एडजेक्टिव लिखा होगा वही आगे आ जाए, मतलब इसमें एडजेक्टिव क्या है फ्रेंड्स, हार्ड, याद रखना। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे हार्ड एज ही वर्कड, राइट। आगे सेम लिख देंगे ही कुडंट सक्सीड। ओके, अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हम, व्हाइल का प्रयोग। अब व्हाइल का प्रयोग व्हेन की तरह ही होता है, लेकिन व्हाइल में क्या होता है, कंटिन्यूस एक्शन होती है, फिर वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो या पास्ट कंटिन्यूस हो, टेंस में आपने पढ़ा ही होगा। इसका एक सिंबल है और एट दैट टाइम आता है। व्हाइल के बाद की क्रिया हम कंटिन्यूस की जोड़ते हैं, मतलब इस सेंटेंस को अगर जोड़े ना तो कैसे होगा, आई हर्ड अ लाउड नॉइज, आई हर्ड अ लाउड नॉइज व्हाइल, जब व्हाइल आई वॉज रीडिंग। इस सेंटेंस को हम जैसा वैसा भी जोड़ सकते थे, हाँ, आपको बस यहाँ पर व्हाइल जोड़ना था, ऐसा भी कर सकते थे आप। व्हाइल आई वॉज रीडिंग, कॉमा, ये नहीं आएगा, फिर ये शब्द नहीं आएगा, आई हर्ड अ लाउड नॉइज। याद रखो फ्रेंड्स, यहाँ एट वंस था तो एट वंस इधर नहीं आया, यहाँ इक्वली था तो सेंटेंस में इक्वली नहीं आया। ओके, यहाँ पे भी एट दैट टाइम होगा तो सेंटेंस में भी एट दैट टाइम नहीं आएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड द ऑल द कंजक्शन। आज हमारा कंजक्शन का पार्ट 4 पार्ट 5 जो भी है वो हमारा फिनिश हुआ। ओके, तो कंजक्शन आपको बेटर अंडरस्टैंड हुआ, जो एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आता फ्रेंड्स। सो रिवीजन करते रहना, वीडियो अगर नहीं समझ में आया तो 1-2 बार और देखना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके फ्रेंड्स, सो आपको अगर समझ में आया होगा, टीचिंग अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करें मेरे चैनल को एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट्स ऑल्सो। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।